आसमान से बरस रही है आग। प्रदेश में तेज गर्मी और हीट वेव का दौर जारी है। 5 जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार है। सभी शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज की गई है। चूरू, श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़ में 45.2 डिग्री, कोटा, टोंक में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। और आपको बता दें, जयपुर और कोटा में तापमान ने 6 साल का तोड़ा है रिकॉर्ड। आज 7 जिलों में तेज गर्मी पड़ने का येलो अलर्ट जारी की गई है और जैसलमेर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 अप्रैल से प्रदेश में तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर से अगर हम बात करें, जयपुर से आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भरतपुर से देवेंद्र सिंह और जोधपुर से भूपेंद्र बिश्नोई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। तो सीधा रुक करेंगे, पहले आशीष आपके पास आऊंगे। आशीष बताइए, आज का तापमान क्या है और प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए, राजस्थान के 5 जिलों में तापमान 45 के पार पहुंच गया है। गर्मी के तीखे तेवर इस वक्त महसूस किए जा सकते हैं और राजधानी जयपुर में पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जब अप्रैल के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्योंकि आसमान से जो आग बरस रही है वो लोगों को परेशान करने लगी है। जिस तरीके से अभी सुबह के 11 बजे हैं, लेकिन लोग जो है वो केवल और केवल ज़रूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। एडवाइज़री प्रशासन ने जारी की गई है कि जो व्यक्ति या जो लोग ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं, केवल वही बाहर निकले, अदरवाइज़ आप घर के अंदर ही रहिए। इसके साथ साथ जो मौसमी बीमारी है उसका भी खासा असर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लू अभी फ़िलहाल चल रही है और लू चलने के कारण एडवाइज़री भी प्रशासन ने जारी की रखी है। अस्पताल प्रशासन ने भी एडवाइज़री जारी कर रखी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करिए ताकि गर्मी से बचा जा सके। देखिए, अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, मई और जून में राजस्थान में और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ज़्यादा टेम्परेचर काफ़ी हाई जाएगा। इसलिए लोग अभी से ही सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। और जिस तरीके से अभी जो गर्मी का असर है, गर्मी के तीखे तेवर है, वो राजधानी जयपुर में भी इसी तरीके का देखा जा सकता है। 5 जिले में टेम्परेचर 45 के पार पहुंच गया है। जिस तरीके से चूरू और श्रीगंगानगर में जो तापमान रहता है, जिस तरीके से ठंड भी वहाँ अधिक पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी का असर देखने को मिलता है वो भी चूरू और श्रीगंगानगर में ही देखा जाता है। वहाँ पर भी टेम्परेचर 45 के पार पहुँच गया है और इसके साथ साथ टोंक और कोटा में भी इसी तरीके का हाल है, 45 डिग्री के पारा पहुंच गया है। तो आने वाले दिनों में और गर्मी के तीखे तेवर महसूस किए जा सकते हैं। जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम में और ज़्यादा बदलाव देखा जा सकता है, यानी कि जो अभी हवाएं दिन में या फिर दोपहर के वक्त महसूस की जा सकती है गर्मी, वो ही रात में भी अब लू का असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। खासकर मई और जून का जो महीना होगा वो और ज़्यादा गर्मी से सताएगा और ज़्यादा जिस तरीके से गर्मी के तीखे तेवर यहाँ पर दिखाई देंगे। इसलिए लोग जिस तरीके से गर्मी से पहले जो गर्मी के दौरान जो लोगों को यही एडवाइज़री जारी कर रखी है प्रशासन ने कि आप ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज़ आप घर के अंदर ही रहिए। यानी कि मई और जून का महीना राजस्थान के लिए और ज़्यादा गर्मी से परेशान करने वाला होगा, मुसीबत करने वाला होगा। और देखिए, राजधानी जयपुर में आज जो पानी की सप्लाई है वो भी आज कई जगह आंशिक रूप से प्रभावित रही है, क्योंकि बालावाला जो पंप हाउस है वहाँ पर बिजली का फॉल्ट होने के कारण, बिजली की तकनीकी दिक्कतें होने के कारण आज पानी की सप्लाई जयपुर शहर के कई अधिकांश शहरों में आंशिक रूप से नहीं हो पाई है। लेकिन अभी दोपहर में वो सप्लाई आज की जाएगी। 12:30 से लेकर 2 बजे तक ये सप्लाई जो है वो की जाएगी। यानी कि जो गर्मी के तीखे तेवर एक तरफ देखने को मिल रहे हैं और एक तरफ जो पानी का संकट है वो भी जयपुर में देखा जा सकता है। यानी कि आने वाले दिनों में गर्मी के तीखे तेवर और होंगे, पानी की डिमांड भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ जो लोग हैं
वो भी उनको भी ये सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी के तीखे तेवर लू का खतरा भी रहता है लोगों को। इसलिए ठंडे पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा करें और पेय पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा करें। डॉक्टर्स भी यही सलाह देता है और हम भी यही कहते हैं कि गर्मी से आप बिल्कुल बच कर रहिए। जी आशीष, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरतपुर से देवेंद्र सिंह। देवेंद्र, अगर बात करें मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है और क्या आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी या तापमान और बढ़ेगा? देखिए, गर्मी की बात करें तो भरतपुर में तो तापमान का जो कल की बात करें तो कल 42 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था और लगातार अभी 11 बजे का वक्त है और अब तक 38 डिग्री टेम्परेचर अभी तक दर्ज किया जा चुका है। और लगातार अगर मौसम विभाग की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सभी ने अपनी अपनी एडवाइजरी जारी की है। सभी को कहा जा रहा है, सबसे बड़ी बात यहाँ हम एक खबर आपको ब्रेक कर दें कि डीग जो भरतपुर में से जो नया जिला डीग बना है, वहाँ हीट स्ट्रोक के चलते 1 दर्जन से अधिक जो पशु हैं, भेड़ हैं, उनकी मौत हुई है। हीट वेव के चलते, तापघात के चलते, हीट स्ट्रोक के चलते उनकी मौत हुई है। नगर का मोरा का गांव है, वहां पर इन जो पशु है उनकी मौत हुई है और लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पशुपालन विभाग ने कहा है कि पशुओं के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि पशुपालन विभाग ने कहा है कि पशुओं के लिए भी वो पशुओं को धूप में ना रखें, क्योंकि उससे भी उनकी हीट स्ट्रोक से मौत हो सकती है, जो कि खबर अभी निकलकर सामने आई है। अभी जो घटनाक्रम है नगर के मोरा का गाँव में, हीट स्ट्रोक के चलते 1 दर्जन से अधिक भेड़ों की मौत हुई है। भरतपुर के अंदर भी जो आउटडोर है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। आउटडोर में जो मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। लू और तापघात के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से सवाई माधोपुर पास का जिला है और जो हालांकि कुछ दिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते, कुछ हवा चलते और धूल भरी आंधी कुछ दिन पहले यहाँ चलती नजर आई थी, उससे मौसम में जरूर थोड़ी तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब ये तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जी देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए।